अब्दुल्ला डोकड़िया फैमिली केस याद है आपको? एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई तरबूज खाने से। और इस तरबूज का वावेला इतना फैला कि भारत में लोग तरबूज खाने से डरने लगे। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। प्रॉब्लम तरबूज में नहीं बल्कि तरबूज खाने के तरीके से हुई। तो इस बारे में पूरे वीडियो विस्तार से समझेंगे कि आखिर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा क्या निकला और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस केस के बाद। वो गलती जो भारत के 140 करोड़ घरों में हो रही है और हमें उस गलती से बचना पड़ेगा, क्योंकि जो हाल अब्दुल्ला डोकड़िया फैमिली का हुआ है वो हाल कहीं मेरा और आपका ना हो, इसीलिए आपको कुछ मामलों पर नसीहत लेनी पड़ेगी। आइए जानते हैं क्या मामला विस्तार के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 26 अप्रैल 2026 महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले अब्दुल्ला डोकड़िया फैमिली के 4 लोगों की तरबूज खाने से मौत हो गई। अब इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जिंक फॉस्फाइड उनके बॉडी में जाने की वजह से अब्दुल्ला डोकड़िया फैमिली की मौत हो गई। और ये जिंक फॉस्फाइड क्या होता है, ये उनके जिस्म में भी मिला और जो तरबूज का सैंपल लिया गया था फॉरेंसिक टीम द्वारा, उस तरबूज के सैंपल में भी जिंक फॉस्फाइड मिला है, यानी तरबूज जहरीला था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जिंक फॉस्फाइड क्या है और यह तरबूज के अंदर कैसे आया। देखिए, जिंक फॉस्फाइड आमतौर पर यह जहर यूज होता है चूहों को मारने के लिए। यह रैट पॉइजन, रैट किलर दवाई है, यानी जो रैट किलर मेडिसिन होती है उसमें जिंक फॉस्फाइड मिला हुआ होता है। तो भारत के 140 करोड़ लोगों के सामने अब यह सवाल है कि ये जिंक फॉस्फाइड जो चूहों को मारने वाली दवाई है, यह आखिर तरबूज के अंदर कैसे आई और अब्दुल्ला डोकड़िया फैमिली के जबान पर कैसे पहुंचा और उनकी मौत आखिर कैसे हो गई। तो इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास है, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए, आज से कुछ महीने पहले फरवरी 2026 महाराष्ट्र के मलड वेस्ट, मुंबई मलड वेस्ट में एक फ्रूट सेलर जिसका नाम मनोज संगम लाल और राहुल सदन लाल है, वो फ्रूट को बचाने के लिए चूहों से रैट किलर पॉइजन फ्रूट में लगा रहा था। ये देखिए, ये बड़ा बात है। एक फल बेचने वाला व्यक्ति अपने फल को बचाने के लिए, अपने फल को चूहों से बचाने के लिए रैटोल नाम का पॉइजन, रैटोल नाम का एक रैट किलर दवाई अपने फलों पर लगाता है। वो केले पर दवाई लगाता है, वो इस दवाई को अपने खरबूजे पर लगाता है, वो इस दवाई को अनार पर लगाता है। जब लोगों ने इसे रंगे हाथ पकड़ा और पूछा तुमने ये क्या किया, ये चूहे मारने वाली दवा, ये रैट पॉइजन जो इंसान के लिए निहायत ही खतरनाक है, जो इंसान को जान मारने के लिए काफी है, ऐसी दवा तुमने अपने फलों पर क्यों लगाई। तो वो सामने से मनोज जवाब देता है कि चूंकि वो गरीब है, उसका फल चूहा ना काट ले, इसीलिए वो फलों पर दवाई लगा देता है ताकि चूहा खाकर मर जाए और मेरा फल बच जाए। अब देखिए, ये बहुत खतरनाक बात है कि अब्दुल्ला डोकड़िया के जो परिवार वाले थे, उन्होंने 26 अप्रैल 2026 की रात अपने कुछ मेहमानों को घर में दावत देने के लिए बुलाया। सब ने सब खाना खाया, पुलाव, बिरयानी, सब कुछ। लेकिन जो तरबूज अब्दुल्ला डोकड़िया फैमिली के घर पर था, वो तरबूज उनके मेहमान ने नहीं खाया। वो मेहमान नवाजी के बाद अपने घर चले गए। वो तरबूज अब्दुल्ला डोकड़िया, उनकी बीवी और उनकी 2 बेटियों ने खाया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब्दुल्ला डोकड़िया ने मरते मरते कहा कि तरबूज खाने से ही उनकी मौत हुई है। तब ये खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई और आज फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि हाँ, तरबूज खाने की वजह से ही अब्दुल्ला डोकड़िया फैमिली की मौत हुई है, लेकिन तरबूज खाने के तरीके से हुई है। तरबूज में कोई गलती नहीं है और ना ही इसमें तरबूज की कोई गलती है। तरबूज के अंदर जिंक फॉस्फाइड कैसे आया, देखिए अब इसके 2 पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंजेक्शन के थ्रू तरबूज में जिंक फॉस्फाइड डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो देखिए क्या हुआ होगा, मे बी इसकी पॉसिबिलिटीज है, पुलिस जांच कर रही है कि तरबूज में भी जिंक फॉस्फाइड लगा होगा, मे बी। और जब उसे लिया गया होगा तो वो जहर अब्दुल्ला डोकड़िया फैमिली परिवार के हाथ में भी आया होगा। तरबूज सही से ना धोने की वजह से वो जहर तरबूज में भी लगा और उस तरीके से उनके आंत और फेफड़ों तक पहुंचे, जिसकी वजह से
उनके ऑर्गन्स, उनका ब्रेन, उनका फेफड़ा, उनका लीवर सब कुछ हरा हो चुका था। तो अब देखिए हम अब्दुल्ला टोकड़िया परिवार के इस दुखद हादसे से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। पहली बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह अब्दुल्ला टोकड़िया के इस परिवार, इस मासूम परिवार को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, इनके तमाम गुनाहों को नेकियों से बदल दे। अगर कब्र में इनको अजाब किसी किस्म का है कोई गुनाह का, तो वो भी खत्म कर दे, क्योंकि इनकी वजह से अब पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को एक सीख मिलने वाली है। क्या? देखिए, आज हमारे देश में जो फल आमतौर पर फ्रेश और ताजा दिखते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि उसमें रेड पॉइजन का दवा ऊपर से ना लगाई गई हो। जो खाना हम खाते हैं उसमें किस हद तक मिलावट है वो भी हम नहीं जानते। कभी पानी कंटेमिनेटेड होता है, कभी पानी में बैक्टीरिया मिला होता है, लोग बीमार होते हैं, लोग मरते हैं। कभी दाल में मिलावट, नकली पनीर है, दूध में मिलावट। तो इस कंडीशन में हमें और आपको इस्लामिक रूल्स को फॉलो करना, और आपके जो धर्म में रूल है उसको भी फॉलो करना है। देखिए, इस्लाम हमें कहता है कि सबसे पहले आपको खाने से पहले साबुन से अच्छा तरीके से हाथ धोना है, और जो भी फल आप लाए हैं उसको भी अच्छा से धो लीजिए। आपको फल भी धोना है और आपको हाथ भी धोना है। खाना आपको दाहिने हाथ से खाना है, और जो खाना आप खा रहे हैं उसको कम से कम खाना है कि अगर गलती से भी जरा बहुत पॉइजन, गलती से भी जरा बहुत कंटेमिनेटेड वाटर, गलती से भी अगर खाने में कुछ मिलावट है और चली गई है, तो अगर आप खाना कम खाएंगे तो जो जहर आपके अंदर जाएगा, जो जो कंटेमिनेटेड फूड आपके अंदर, वाटर आपके अंदर जाएगा, अगर वो कम संख्या में जाएगा तो बॉडी उसको किसी तरीके से मैनेज कर लेगा। बॉडी उस जहर को पेशाब और पैखाने के रास्ते से निकाल देगा। और अगर आप ज्यादा खाएंगे तो यकीनन बॉडी उसको झेल नहीं सकेगा, हॉस्पिटल पहुंचने में भी टाइम लगेगा और फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि आज के वक्त में क्या फ्रेश है, क्या अच्छा है, ये हम नहीं जानते, क्या खराब हम नहीं जानते। तो खाने को दाहिना हाथ से खाएं और हाथ धोकर खाएं, और अगर फल है तो उसको धो ले, और खाने से पहले जो मुसलमान है वो बिस्मिल्लाह पढ़े, और जो गैर मुसलमान है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियन है, उनके धार्मिक किताब में खाना खाने के बारे में एक मंत्र होगा, उस मंत्र का पता कीजिए। अगर नहीं मालूम तो आप भी बिस्मिल्लाह पढ़िए, कोई बात नहीं। क्योंकि ये मंत्र, ये आयत बिस्मिल्लाह पढ़ने से ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर भी। क्योंकि चूंकि हमारा बॉडी 99% पानी से ही बना है, तो ये मंत्र बॉडी में अलग तरीके से व्यवहार करता है, अलग तरीके से काम करता है। तो इसीलिए खाना खाने से पहले हाथ धोए, फल धोए और खाना खाए। खाना को दाहिने हाथ से खाएं, बाएं हाथ को यूज मत कीजिए, क्योंकि ये गंदे काम में यूज होता है। आप कितना भी इसको धो लीजिए, इसमें बैक्टीरिया रहते ही है। दायां काम कोई भी गंदे काम में इस्तेमाल नहीं होता है। आप इससे खाना खाएं, हाथ धोए खाने से पहले और खाने के बाद भी, और साथ ही हाइजीन का बहुत ज्यादा मेंटेन रखिए और खाना कम से कम खाइए। तो वीडियो से उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हो। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो कम से कम करोड़ों लोगों तक तो पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी मालूम नहीं, एटलीस्ट लाखों लोगों तक पहुंच जाए। और जो लोग फल को बिना धोए खाते हैं, हाथ को बिना धोए खाते हैं, बिना मंत्र और आयत पढ़े खाना को खाते हैं, उनको समझ में आए कि ये कितना जरूरी है। फल को धोना, हाथ को धोना, मंत्र पढ़ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये कितना जरूरी है, ताकि उनको पता चले। तो आपके एक शेयर की वजह से ना जाने कितने परिवार की जान बच जाएगी। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना लोगों तक फैलाइए। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि एल्गोरिदम ऐसा ही है, जब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो लाखों लोगों तक नहीं पहुंचेगी। हमारे चैनल पर नए थे तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जय हिंद।